Hello my dear students. So here we are with a very interesting and important chapter of our history class 6 which is the first cities of Harappan civilization. ठीक है, तो हम as we know that before starting chapter it's very necessary to understand what is the name of the chapter, then after what is the introduction part saying to us. ठीक है, then so first of all the first cities Harappan civilization के बारे में we are going to discuss. So first cities means you know that there is a lot of difference between cities and rural areas. Rural means villages, so village और city में there are some of differences. So cities means that about civilization जिसके बारे में we are going to study is city, है ना, city है ये, गाँव की सभ्यता नहीं है. And the name of that city is which is very old Harappan civilization. ठीक है, so we are going to study about the Harappan civilization. The first cities Harappan civilization में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले introduction. The Harappan civilization was the earliest urban civilization of India. ये आपने इंडस वैली civilization का नाम सुना होगा. क्या सुना होगा बेटा? इंडस वैली civilization सुना होगा. मैंने बताया था आपको कभी किसी क्लास में या आपने कहीं से सुना होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताऊंगी. इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं दैट इज अराउंड 1500 to 1000, 10,000 साल पुराना है. 1500 to 1000. तो ये कह रहा है कि ये इतने साल पुराना है इंडस रिवर के किनारे होने की वजह से. किसके रिवर के किनारे? रिवर इंडस के आसपास की जो सिविलाइजेशन थी उसकी वजह से इसे बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें जो हड़प्पा है ये एक अर्बन सिटी था. क्या था? एक अर्बन सिटी. अर्बन मतलब ही होता है सिटी. ठीक है, तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जिसके एक सिटी का नाम क्या था? हड़प्पा. ठीक है, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था एक अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है इंडिया का. अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स, कई ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं कि हड़प्पन पीपल जो थे वो gave to the world its earliest cities, first town planning and the first sample of sanitary engineering and drainage work. कह रहा है कि ये पूरी दुनिया को, कौन? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पूरी दुनिया को सबसे पहले क्या क्या दिया? टाउन प्लानिंग. कि जब कोई भी टाउन बनाते हैं, कोई शहर बनाते हैं तो वेल प्लान्ड मैनर में अगर बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, सो टाउन प्लानिंग दिया. फर्स्ट सैंपल ऑफ सैनिटरी, पहली सफाई कैसे करते हैं, मतलब एवरीथिंग मस्ट बी क्लीन, परफेक्ट. देन इंजीनियरिंग, हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू मेक एनीथिंग. एंड ड्रेनेज वर्क्स, मतलब अच्छे से प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ गार्बेजेस और नालियां बाकी सब सही होनी चाहिए. मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर वे में मेंटेन लाइफस्टाइल के बारे में पूरी दुनिया को बताने वाला जो सिविलाइजेशन था दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, सो द फर्स्ट सिटीज, हम पहले सिटीज के बारे में इस हेडिंग को पढ़ने वाले हैं. ऑलरेडी डिस्कस्ड द अर्लियर मैन लर्न टू लिव ग्रोस फॉर द सेफ्टी रीजंस एंड फॉर बेटर कोऑपरेशन. क्या बोल रहा है? हमने पहले ही डिस्कस किया है अर्लियर मैन ग्रुप्स में रहना पसंद करते थे. किसमें बेटा? ग्रुप्स में. क्यों? क्योंकि उन्हें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. फर्स्ट वन वाज सेफ्टी और दूसरा था कॉपरेशन, बेटर कॉपरेशन. मतलब ग्रुप में रहने का रीजन, इंसान अलग रह सकता था पर ग्रुप में रहता था. क्यों रहता था ग्रुप में? क्योंकि बेटा उनकी नीड्स थी. नीड्स कुछ ऐसी थी कि अगर कोई चीज कम पड़ गई, कुछ घट गया तो हमारा पड़ोसी चलो हेल्प कर देगा अगर वो बगल में है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई. ठीक है, तो ये था. दूसरा ये तो हो गया हमारा हेल्प या कॉपरेशन. सेकेंड थिंग वाज सेफ्टी. सेफ्टी किससे भाई? सेफ्टी इंसानों को इंसानों से खतरा नहीं होता था. ज्यादातर सेफ्टी हमें चाहिए होती थी वाइल्ड एनिमल्स से. ठीक है, और ढेर सारे नेचुरल कैलामिटीज से. तो फर्स्ट सिटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहले हम बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग थे अर्लियर वो ग्रुप में रहते थे क्योंकि उन्हें दो चीज चाहिए थी, एक तो कॉपरेशन और दूसरा हमारा सेफ्टी. ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को जब डिस्कवरी हो गई कि हाउ टू प्रोड्यूस एनीथिंग, पहले तो हम घूम घूम के खाते थे, कहीं पे कुछ मिल गया ले लिया खा लिया, बट नाउअडेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम उस चीज को, अगर वो चीज कहीं पे नहीं अवेलेबल है
तो उसे हम उगाना भी शुरू कर दें, ठीक है। सो इसीलिए हमने विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर की डिस्कवरी की, जिसमें हम चीजों का प्रोड्यूस करने लगे हैं, एंड दे बिगेन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, और इसीलिए उन्होंने सेटल्ड लाइफ करना भी शुरू किया। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेटल्ड लाइफ? दिस वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नोमैडिक लाइफ या वॉन्डरर जो होते थे, एक प्लेस से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्योंकि देखो अब समझने वाला कंसेप्ट है, अगर यहाँ पे कोई चीज ऑलरेडी है, आपने इसे खा के खत्म कर दिया, खत्म, वी डोंट नो किसे फिर से कैसे प्रोड्यूस करें, तो आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, ऐसी जगह शिफ्ट करोगे जहां पे वो चीज अवेलेबल हो जो आपको चाहिए, फिर उसे खा के खत्म कर दिया, यूज करके खत्म कर दिया, अगेन यू डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस, तो आप थर्ड जगह की ऐसी तलाश करोगे जहां पे चीजें अवेलेबल हो, और फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो हम पहले तो ये जानते ही नहीं थे कि प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इसलिए हम एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है। लेकिन जब हमें पता चल गया कि प्रोड्यूस कैसे करते हैं एक ही जगह पे रह के, तो हम सेटल्ड लाइफ जीने लगे। तो इसीलिए एग्रीकल्चर से ही सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है, ये बात याद रखना। They formed families and a group of such families give rise to a small villages. ये धीरे धीरे करके जब कलेक्टिवली एक जगह पे रहने लगे, तो अच्छी खासी फैमिली की बॉन्डिंग होते होते बढ़ते बढ़ते फैमिली एक गांव के रूप में बन गई, और फिर वो गांव धीरे धीरे करके एक शहर में बदलेगा और एक पूरे सिटी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसी से ऐसे ही पूरा एक कंट्री बन जाएगा। विद पैसेज ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम क्या हुआ, ये विलेजेस और साइज में ग्रो होने लगे, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और इन्होंने एक लार्ज विलेज बना लिया। क्या बना लिया? लार्ज विलेज। पहले एक छोटा सा इंसान था, फिर छोटे छोटे कई इंसान आ गए, फिर ये पूरा एक फैमिली बन गया, फैमिली से पूरा एक विलेज बन गया, विलेज से एक लार्ज विलेज बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, with the rise of the new skills and professions, some big villages developed into towns. जैसे जैसे नए नए स्किल्स, लोगों को नए नए तरीके से काम करना, नई नई बातें, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके से इक्विपमेंट्स, वेपन्स को बनाना शुरू किया, क्या हो गया भाई? वेल डेवलप्ड टाउन डेवलप होने लगे। मतलब कि जब लोग बेसिक काम करते थे, उनके पास दिमाग नहीं था हाउ टू प्रोड्यूस या फिर हाउ टू परफॉर्म दिस थिंग्स इन अ बेटर मैनर, तब तक तो ठीक था, बट जब वो परफेक्टली हर चीज को करने लगे तो ये टाउन्स में बदलने लगा। टाउन क्या होता है? अब जब भी आप विलेज का डेवलपमेंट कर दोगे, वो क्या बन जाएगा? टाउन, और टाउन धीरे धीरे किस में बदल जाता है? सिटीज में। तो ये टाउन है, मतलब कि विलेजेस कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है? डेवलपमेंट, स्किल्स एंड प्रोफेशंस आ गए हैं, ठीक है। तो when the town people began to produce more beyond their needs, they were forced to have a trade links with the neighboring towns. कह रहा है जब पहले तो हम अपने लिए भी कोई चीज नहीं उगा पाते थे, we cannot produce, so हम दूसरे पे डिपेंड रहते थे। धीरे धीरे करके हमें हर चीज प्रोड्यूस करने आ गई। जब प्रोड्यूस करने आ गई तो हमें लगा कि चलो हम खाते हैं, मजा आएगा, अब तो एक ही जगह पे रह सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एक पूरा अच्छी खासी फैमिली बन गई। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, जब नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए, नए टूल्स आ गए, एंड वी नो दैट कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो क्या हो गया बेटा? हम ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे। जब ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे तो खा तो सकते नहीं सारा का सारा, है ना, तो क्या करेंगे? अब उसे बेचेंगे। तो वी आर फोर्स्ड टू गो टू मार्केट टू सेल द थिंग्स। और इसलिए क्या करते थे? जहां पे अगर हमारे पास ज्यादा सामान है, पड़ोसी के पास नहीं है, तो हम पड़ोसी के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा था, ठीक है। देन which is generally taken as the start of the civilization. और इससे क्या हुआ? The new system was developed. एक नया सिस्टम डेवलप हो गया, टाउन कल्चर डेवलप हो गया, और ये एक सिविलाइजेशन में चेंज हो गया। Then one such civilization developed in India, और इंडिया में ऐसी एक सिविलाइजेशन जो 5000 साल पुरानी थी और रिवर इंडस के आसपास थी, ठीक है। इसका जो नाम था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास के जो बाकी सिविलाइजेशन थे
वो थे जैसे कि टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो बोल रहा है टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, नाइल वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट की जिसे इजिप्शियन भी बोलते हैं, एंड द वांगो सिविलाइजेशन इन चाइना। 3 सिविलाइजेशन का नाम ले रहा है लेकिन हमें याद करना है 4। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा टिग्रिस यूफ्रेट, तीसरा हमारा है नाइल वैली सिविलाइजेशन, और 4th वन इज वांगवो सिविलाइजेशन। ITNH या NHIT, HIT हिट एन, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। 4 सिविलाइजेशन उसी टाइम पीरियड के आसपास की थी। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सेटलमेंट कैसा था, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। The earliest cities discovered in India was that of मोहनजोदारो। सबसे पहले जिस सिटी की हमने डिस्कवरी की वो क्या था, मोहनजोदारो, इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, जो सिंध अभी पंजाब में पाकिस्तान के आसपास के एरियाज में है। तो बोल रहा है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदारो मिला, जो कि अभी पाकिस्तान में है, जब मिला था तो हिंदुस्तान में था। Further up in the Indus Valley, another great city was Harappan civilization in Sahiwal named Montgomery district was discovered। और दूसरा जो था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन था। सबसे पहले मिला, पहला था हमारा मोहनजोदारो, उसमें दूसरा जो हमें मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। Then as the chief center of this civilization lies around the river Indus and its tributaries, it is styled as the Indus Valley civilization। इंडस रिवर के किनारे होने की वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाने लगा। Some historians also call it Harappan culture because of the pattern of the life of these cities resembles of हड़प्पा। हड़प्पा जो है वैसे लाइफ स्टाइल होने की वजह से कुछ लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। Excavation at other sites such as the Ropan near Chandigarh and the Lothal near Ahmedabad and Kalibangan in Rajasthan prove that this civilization flourished over a vast area comprising, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, कुछ और भी अलग अलग तरीके के सिविलाइजेशन थे, जैसे कि रोपण चंडीगढ़ में था, और ये जो था हमारा लोथल वो अहमदाबाद गुजरात के आसपास था। वैसे ही कालीबंगन राजस्थान, 3 स्टेट्स के नाम हो गए जहाँ पे अलग अलग तरीके की सिविलाइजेशन पाई गई जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करनी शुरू की। तो ठीक है, नेक्स्ट दिस अदर सच एज द रोपण नियर चंडीगढ़, पहला हो गया चंडीगढ़ में क्या पाया गया, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। रोपण का सिविलाइजेशन चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ कहाँ है भाई, किसकी कैपिटल है, ये आपका क्वेश्चन है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की है, ठीक है। देन लोथल कहाँ पे, अहमदाबाद, ये दूसरा है, सेकेंड। एंड थर्ड इज कालीबंगन इन राजस्थान, तीसरा क्या है, कालीबंगन राजस्थान में। प्रूव दैट दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ओवर अ वास्ट एरिया कंप्राइजिंग द होल सिंध, पंजाब एंड द बल्क ऑफ काठियावाड़ एट द वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ये पूरे के पूरे नदर्न इंडिया में मतलब फैले हुए थे। इन सभी सिविलाइजेशन से इन छोटे छोटे जो साइट्स पाए गए हैं, रोपण के, लोथल के, कालीबंगन के, उससे पता चलता है। एंड अदर पार्ट ऑफ द गंगेटिक बेसिन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और गंगा बेसिन के आसपास ढेर सारे सिविलाइजेशन थे, ऐसा हमें मिला। देन नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड दैट, ये ऐसा प्रूव हो चुका है बियॉन्ड डाउट, सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फ्लोरिश्ड बियॉन्ड द इंडस वैली। तो ऐसा प्रूफ हो चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस रिवर के पास नहीं थी, बल्कि ये आसपास की जगहों में भी, आसपास के एरियाज में भी फैल चुकी थी, ठीक है। एंड सो द हिस्टोरियंस हैव बिगन कॉलिंग दिस सिविलाइजेशन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत हुई, देखो जैसे ये वाटर बॉडी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक सिविलाइजेशन रहेगी। अगर यहाँ से वाटर बॉडीज कोई गई हैं तो हो सकता है इसके चारों तरफ बहुत दूर दूर तक सिविलाइजेशन हो, ठीक है। तो इस सिविलाइजेशन को हिस्टोरियन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू
राइटिंग वॉज, हम डू यू नो पढ़ने जा रहे हैं, राइटिंग वॉज इन्वेंटेड इन सुमेर 5500 ईयर्स एगो, 5005 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन के थ्रू राइटिंग की डिस्कवरी हुई एज अ वे टू कीप टेम्पल रिकॉर्ड्स एंड मर्चेंट्स टू मेंटेन देयर अकाउंट्स। और ये सुमेरियन सिविलाइजेशन में जो हमें राइटिंग्स मिली वो बेसिकली क्यों थी, टेम्पल्स में जो टेम्पल्स के रिकॉर्ड्स रखती थी, वो दैट वाज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल थिंग्स या रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यू से था। और सेकेंड वाज कि मर्चेंट्स, जो ट्रेडर्स होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, वो अपने रिकॉर्ड्स को रखते थे। द स्क्रिप्ट वाज कॉल्ड कुनिफॉर्म, स्क्रिप्ट को कुनिफॉर्म बोला गया, मीनिंग द वेज, इसका मतलब है वेज शेप्ड, ठीक है। पीपल रोट ऑन अ वेट क्ले टेबल यूजिंग पेन्स मेड फ्रॉम द रीड, जैसे एक क्ले टेबल है, ये एक मिट्टी का और इसी तरीके का नुकीला, जैसे आप ये पेन देख पा रहे हो, ये भी थोड़ा सा क्या है बेटा, शार्प है, आगे की तरफ शार्प होता है, जैसे पेंसिल होता है, पेन होता है, नुकीला होता है, उसी किसी शार्प चीजों से वेज शेप्ड पीपल रोट वेट क्ले टेबल यूजिंग पेन्स मेड फ्रॉम रीड, रीड से बने हुए शार्प चीजों से किस पे लिखते थे, वेट क्ले पे, क्ले टेबल्स पे, वेट जो क्ले टेबल होता था उसी पे लिखने का काम करते थे। कौन, ये सुमेरियन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो पहला है टाउन्स एंड सिटीज। इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन्स और सिटीज प्रॉपर मैनर में सेटल्ड पाए गए हैं। यहाँ पे सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, क्या बेटा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्शन पाया गया है। ट्रेड जो था बहुत दूर दूर तक फैला था और पीपल अपने अलग अलग ट्रेड एक्टिविटीज में क्या थे, स्पेशलाइज थे, मतलब कि यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा था, हर कोई जानता था कि हमें ट्रेड कैसे करना है, स्पेशलाइज थे और ट्रेड करते भी अच्छा थे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज प्रिवेलेंट, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी थी। देन आर्ट फ्लरिशेस, आर्ट भी फैल चुका था, कई लोग कलाकारी जानते थे, चित्रकारी जानते थे। मेनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर्म्ड एग्जिस्ट, और कई ढेर सारे आर्ट्स फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं और कई विलुप्त भी हो चुके हैं, विलुप्त मीन्स खत्म हो जाना। पीपल कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज इन इट्स रिटन एंड स्पोकन फॉर्म, लोग लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बोलते भी थे, मतलब एडुकेटेड थे, क्या थे, एडुकेटेड। डन। देन the society is divided into various socio-economic segments, और जो सोसाइटी थी वो ढेर सारे सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट्स में, सोशियो मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिचनेस एंड पुअरनेस, है ना, तो रिच थे या पुअर थे तो ये इकोनॉमिक मीन्स मनी से रिलेटेड हो गया। सेगमेंट्स में डिवाइडेड थे। लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, और लॉ और ऑर्डर भी यहाँ पे था। देन अ गवर्नमेंट इन्फोर्सेस द लॉ एंड ऑर्डर, और ये लॉ एंड ऑर्डर कौन इन्फोर्स करता था, क्या कोई अमीर व्यक्ति, ऐसा नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे गवर्नमेंट होती थी। तो चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन्स होते थे, ज्यादा फूड ऑफ प्रोडक्शन होता था, ज्यादा होगा तभी तो वो लोग ट्रेड कर पाएंगे, इसलिए ट्रेड बहुत अच्छा होता था, लोग सिविलाइज्ड थे तो जानते थे कि हाउ टू मेक प्रॉफिट, और टेक्नोलॉजी काफी अच्छी थी तभी तो सरप्लस प्रोडक्शन होता था। देखो सरप्लस प्रोडक्शन कब होगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तभी होगा जब डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। देन मेनी आर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से थे, लोग कम्युनिकेट करते थे अपनी लैंग्वेज में, लिखते पढ़ते थे, और वेरियस सोशियो और इकोनॉमिक डिवीजन था लोगों के बीच में, कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे, और वो अमीरी और गरीबी का हमें कहीं ना कहीं अब भी देखने को मिलता है। देन लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता था, और वो लॉ और ऑर्डर को इन्फोर्स करने का काम गवर्नमेंट करती थी, बाकी कोई नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वाज दिस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, इस सिविलाइजेशन को वैसे खोजा कैसे गया, तो आइए जानते हैं कि सिविलाइजेशन के बारे में कौन ऐसा महान इंसान था जिसने खोज के हमारी हिस्ट्री और ज्यादा बढ़ा दी, है ना। चलो, सो It was the year in 1922, 1922 के बीच है। It means that World War I जब हुआ था तो हुआ था 1914 to 18। तो ये वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, मतलब गांधी जी इंडिया में आ चुके थे। 1915 में गांधी जी आते हैं, 1914 में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1915 में गांधी जी आते हैं, 1916 से अपना करामात करना शुरू कर देते हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे। अब ये बात है 1922 की,
तो मतलब गांधी जी आ चुके थे, गांधी जी को आए 7 से 8 साल हो गए थे। देन राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर ये बहुत बहादुर थे, ऐसे याद करना। मोहन ये राय बहादुर दयाराम साहनी द सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये आता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उस टाइम जब वो डिस्कवर हुई 1922 में, तो उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट कौन था, क्वेश्चन आता है। हु वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया ईयर 1922। ठीक है, तो आप बहादुर का नाम याद रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी या सहानी भी कहीं न कहीं मिलता है, सहानी या सहानी दोनों सही है। द वेस्टर्न सर्कल, मतलब सही इसलिए नहीं है, नाम तो एक ही होगा, पर सहानी या साहनी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना राय बहादुर दयाराम साहनी की बात हो रही है। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजें हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलता है। द वेस्टर्न सर्कल डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ दिस प्री हिस्टोरिक civilization in Mohenjo-daro in Larkana district of Sindh province. At the same time, उसी टाइम पे R.D. Banerjee made the similar excavation at Harappa in Montgomery district of West पंजाब। पंजाब में इन्हें मिलता है क्या, किसको, आर.डी. का फुल फॉर्म क्या है, रखाल दास बनर्जी। क्या नाम है, रखाल दास बैनर्जी, BANERJEE बैनर्जी। ठीक है, रखाल दास बनर्जी इनका फुल फॉर्म है, R.D. बनर्जी का, तो रखाल दास बनर्जी याद रखना बेटा। तो रखाल दास बनर्जी जो थे, इन्होंने भी सेम तरीके के एक्सकवेशन साइट्स पाए। ये कहाँ था बेटा, पंजाब में था। It is estimated that these cities come into being about 4,500 years ago. ऐसा एक अनुमान लगाया गया कि ये जो सिटीज हमें मिली हैं, दैट इज 4,500 years ago, 4,000 से 4,500 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। और इन अदर वर्ड्स अराउंड 2,500 BC, 2,500 BC की है, एंड फ्लरिश्ड अबाउट 1,000 years, और ये कई हजार सालों तक चली। देन from 2,500 to 1,500 BC, almost about the same time, the civilization of Egypt, Mesopotamia, China flourished in the valley of the Nile, Euphrates, Tigris and the Huangho respectively. ये रिवर्स के नाम है, कह रहा है ठीक इसी टाइम पे इजिप्ट की, इसी टाइम पे इजिप्ट के बाद चाइना की, और इसी टाइम पे नाइल, यूफ्रेट, टिग्रीज, वांगो, ये सब रिवर के नाम है। इसी रिवर के आसपास पूरे दुनिया में सिविलाइजेशन स्प्रेड कर रही थी, जब हमारे यहाँ भी मोहनजोदारो या हड़प्पन जैसी सिविलाइजेशन मिली। ठीक है, दिस इज द इमेज। अब देखो ये पूरा का पूरा है मोहनजोदारो है, देख रहे हो आप। अभी नाउअडेज ये बेसिकली कहाँ का पोर्शन है, ये इधर वाला जो पोर्शन है इंडिया का, ये पाकिस्तान बन गया है। ठीक है, यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको, पाकिस्तान का पूरा जो मैप है ये इस तरीके से जाता है ना, मैं बना दे रही हूँ, ऐसे जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि मैक्सिमम जो मिला है वो इधर पाकिस्तान के साइड में है। देखो ये पाकिस्तान है ना। अब ये इंडिया का पार्ट था, 1947 में डिवाइड हो गया, 47 में। ठीक है, 14 अगस्त के दिन, और 15 अगस्त को हम आजाद हो गए। तो पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदारो देखो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, मतलब कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पाया गया, साउथ इंडिया में बहुत कम है। मतलब एकदम अगर बात करें पीक की, तो यहाँ भी सिविलाइजेशन हमें नहीं मिली, और एकदम साउथ में बात करें इंडिया के, तो वहां भी सिविलाइजेशन नहीं मिली। सिविलाइजेशन जो मिली है वो नॉर्थ वेस्ट में मिली है। कहाँ मिली है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द चीफ फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। मोहनजोदारो इन द सिंधी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी लिख रहा है, कहीं पे लिखता है मोहेनजो फिर दारो। ठीक है, ऐसे भी लिखता है, फिर मोहनजोदारो भी लिखता है और मोहनजोदारो भी लिखता है। आप कंफ्यूज मत होना। मोहनजोदारो का मीनिंग क्या होता है, द माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। मृतकों मीन्स माउंट मतलब होता है एक पूरा, जैसे 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश, अगर पूरे के पूरे डेथ बॉडीज का एक पूरा एक पहाड़ बना दोगे तो उसे बोलते हैं टीला, पहाड़ जैसा। तो मरे हुए व्यक्तियों का टीला किसे बोला गया, किसे बोला गया।
मोहनजोदारो का, मोहनजोदारो मीन्स मृतकों का टीला, जो मरे हुए लोग हैं उनका पूरा का पूरा माउंटेन, माउंट से बोला माउंटेन, तो माउंट ऑफ टीला, माउंट ऑफ डेथ। एंड द हरप्पन मीन्स द फूड ऑफ शिवा, और हरप्पन का मतलब होता है ईश्वर, किसका, कौन से ईश्वर, लॉर्ड शिवा का फूड। Then the main features of the Harappan civilization of Indus Valley civilization are enumerated as below। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, मतलब द माउंट ऑफ डेड एंड द फूड ऑफ लॉर्ड शिवा, ये जो सिविलाइजेशन का मीनिंग है, और इसी सिविलाइजेशन के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस बिलो। क्या क्या मिला हमें, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर्स। आर्किटेक्चर जानते हो, आर्किटेक्चरल, ये जो इंजीनियरिंग आजकल जो आईआईटी और क्वालिफाई करके बीटेक वगैरह एमटेक करके जो इंजीनियर बनते हैं, तो उस टाइम पे भी इंजीनियर थे, वो क्या करते थे, आर्किटेक्चर का काम करते थे, ठीक है, बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। ये यूनिक फीचर्स हैं इसके। कैसे हैं, आप सोचोगे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है तो हमसे तो कम ही मॉडर्न होंगे, बट हम जाके इसको पढ़ने के बाद शॉक होने वाले हैं, क्योंकि जब हम जानेंगे कि ये कितना ज्यादा वेल डेवलप्ड थे तो समझ में आएगा कि हमसे तो बहुत आगे थे। आज की जो टाउन प्लानिंग है या आज की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड नहीं है जितना कि पहले थी, ठीक है। सो लेट्स टॉक टाउन प्लानिंग कैसी थी यहाँ की। द इंडस वैली पीपल वर प्राइमरली अर्बन पीपल। ये पहले क्या था, अर्बन पीपल थे, गांव नहीं थे, ये पूरे के पूरे शहर थे। वाइल एग्जामिनिंग द रुइन ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के रिमेन्स मटेरियल मिलने के बाद Harappan and other cities is one of completely wonderstruck by their remarkable skill town planning। तो मोहनजोदारो के बाद जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन और कई ऐसी सिविलाइजेशन इंडिया की जो कि हमें बता देती हैं एक रिमार्क के तौर पे कि टाउन प्लानिंग से लेके एवरीथिंग उस सिविलाइजेशन की बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। द स्ट्रीट्स वर क्वाइट ब्रॉड। जो रोड आज हम बनाते हैं बेटा, चौड़ी चौड़ी कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, रोड को खाली करो, रोडें चौड़ी होनी चाहिए, वो ऑलरेडी पहले से चौड़ी थी। क्या चौड़ी थी बेटा, रोड्स ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा ब्रॉड थी। देन वेरीफाइंग फ्रॉम 9 फीट टू 34 फीट, 9 फीट से 34 फीट उनकी, मतलब कम से कम तो 9 फीट होगा ही। 9 फीट बहुत होता है बेटा, एक आराम से ट्रक चली जाएगी। और 34 फीट की अगर हम बात करें तो आराम से 3-4 ट्रक निकल जाएगी, ठीक है, इतनी ज्यादा चौड़ी होती थी। द स्ट्रीट्स एंड रोड्स वर स्ट्रेट एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल। जो रोड्स होती थी वो क्या होती थी बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट होती थी, जिगजैग नहीं होती थी, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। व्हाट डू यू मीन बाय 90 डिग्री? 90 डिग्री मतलब होता है ये एंगल, ऐसे, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब जैसे मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो रोड्स थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते थे बेटा, कट करते थे, मतलब चौराहा होता था। लेकिन एक बात और आगे याद रखना कि नो ब्रिक्स एंड कीन्स वर अलाउड टू बी बिल्ट विद इन द सिटीज लिमिट। एक सिटीज की अपनी एक लिमिट होती थी और उस लिमिट से बाहर आके किसी को अलाउड नहीं था कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम पर्सनल कर सके या घर बना सके। नो स्ट्रक्चर वॉज परमिटेड टू बिल्ड बियॉन्ड द डिजायर्ड लिमिट। एक लिमिटेड क्राइटेरिया था कि यहीं तक रहेगा, उसके आगे नहीं रहेगा। द स्ट्रीट्स एंड राउंडेड कॉर्नर इनेबल द हैवी कार्स टू टेक रन इजिली। ये जो कॉर्नर्स थे स्ट्रीट के, ये 90 डिग्री पे तो थे, पर ये जो हमें कॉर्नर दिख रहा है इससे तो गाड़ी मोटर को जाने में प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी मैं बता दूं, अगर दो कंडीशंस लेते हैं, इस तरीके से अगर रोड है तो एक गाड़ी इधर से आएगी, अब इसे इधर मुड़ना है तो गाड़ी अचानक से आगे जाके ऐसे तो नहीं मुड़ेगी, इसे थोड़ा सा राउंड करके मुड़ना होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ की जो स्ट्रीट के कॉर्नर्स थे वो इस तरीके से ना होके थोड़े ऐसे थे बेटा। कैसे थे? इस तरीके से थे। अब समझ में आया? ताकि गाड़ियां या हैवी व्हीकल्स आसानी से मुड़ सके, राउंड शेप में थे, कोई भी हमें मतलब कॉर्नर देखने को नहीं मिलता। एवरी हाउसेस हैज इट्स ओन डस्टबिन। हर एक हाउस का अपना एक डस्टबिन होता था। अब आप सोचोगे ओ माय गॉड, हम कितना ज्यादा सफाई का ध्यान रखते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जो हम डस्टबिन रखते हैं। वी यूज डस्टबिन, बट डस्टबिन बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है, इनके घरों में होता था। देन नोबडी वाज अलाउड टू थ्रो गार्बेजेस इन द स्ट्रीट। रोड पे, स्ट्रीट्स पे कोई भी अलाउड नहीं था कि गार्बेजेस, कचरे को फेंक दे जैसा आज हम करते थे। देन
एवरी स्ट्रीट हैज अ लाइटनिंग सिस्टम, और हर एक स्ट्रीट पे, हर एक रास्ते पे लाइट होती थी, लाइट की प्रॉपर अरेंजमेंट थी. सच अ सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग वाज नॉट टू बी फाउंड एट द टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में ऐसी टाउन प्लानिंग कहीं नहीं मिली जिससे कि इंडिया में मिली. सो फील प्राउड टू बी एन इंडियन बेटा. नेक्स्ट वी आर कमिंग. वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम, नालियों की अरेंजमेंट कैसी थी, वेस्टेज घर के बाहर या आउट ऑफ सिटीज एरिया कैसे जाता था. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो एंड द लोथल अदर सिटीज इज आल्सो elaborated that the like of what not yet to be found in anywhere in the world at any city of the same antiquity. सेम उसी तरीके का या उतने परफेक्शन से बना हुआ कहीं भी हमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला जो कि हमें लोथल और मोहनजोदारो में मिला. ठीक है. द हाउस ड्रेनेज emptied themselves main drain with the rain under the main street and below many lanes. कई ढेर सारे लेन्स में, एक लेन में स्ट्रीट के नीचे क्या होती थी, रोड के नीचे हर एक घर से क्या जाती थी, ड्रेनेज जाता था. एंड द इंडस वैली पीपल वर अवेयर दैट सच ड्रेन वर नॉट टू बी लेफ्ट ओपन. और उनको ये पता था कि जो ड्रेनेज है उसे खुला नहीं रखना है, और ज्यादा गंदगी जा सकती है, बंद करके ढक के रखते थे ताकि सिक्योरिटी रहे. एंड देन दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स और स्टोन, या तो ये ईंटों से या किसी पत्थर से ढकते थे. और प्रोवाइडेड विद द इंस्पेक्शन स्ट्रैप एंड मैन होल्स एट इंटरवल्स फॉर द ये इंस्पेक्शंस बार बार उस चीज को देखते रहना, मतलब कि उस चीज का अच्छे से देख रेख करना. प्रॉपर मेंटेनेंस तो तभी होता ना कि जब हम हर चीज को अच्छे से परफेक्शन से डे टू डे टाइम, मतलब जब भी हमें टाइम मिले, मौका मिले, हम चेक करते रहे तो वो चीज बेटर होती. तो ये इंस्पेक्शंस वगैरह होते रहते थे. देन एवरी हाउस हैड इट्स ओन सोक पीट. हर किसी के पास अपना एक सोक पीट था, मतलब जिससे गंदे पानी को अलग किया जा सके और सूखे पानी, अच्छे पानी को अलग किया जा सके. सोक पीट था. कलेक्टेड द सेडिमेंट्स एंड अलाउड ओनली द वाटर टू फ्लो इन द मेन ड्रेनेज. एक छोटी छोटी ड्रेनेज जाके एक बड़ी सी ड्रेनेज में मिलती थी, पर हर एक घर का अपना सोक पीट था. ठीक है. तो हर एक घर से जब पानी निकलता था तो जितनी भी मिट्टी या सैंड या गंदगी होती थी वो अंदर रह जाती थी, मतलब ये यहीं पे, और जो पानी था वो जाके मेन स्ट्रीट में, मेन ड्रेनेज में मिलता था और ये पानी होता था साफ. मतलब यहाँ पे प्यूरिफिकेशन पता था किस तरीके से पानी का हो पाएगा. उन्हें पता था कि अगर हम विदाउट प्यूरिफिकेशन, जैसे आज फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और अपने घर में बड़ी बड़ी नालियां लगा के वाटर बॉडीज में ड्रेन कर देते हैं वाटर को, तो ड्रेन करने से क्या होता है, नदियां गंदी हो जाती हैं, ओशियंस खराब हो जाते हैं और अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है हमें. ठीक है. तो वो हमें पता था कि अगर हम घर से गंदगी को विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस भेजेंगे तो मेन ड्रेनेज में जाने के बाद वो वाटर बॉडीज को गंदा करेंगे. इसलिए ये लोग क्या लगाते थे बेटा, सोक पीट लगाते थे. ठीक है. जो कि क्या करता था, सेडिमेंट्स को अलग कर देता था और वाटर को सिर्फ मेन ड्रेन में ले जाता था. देन द ग्रेट बाथ. एक हम ग्रेट बाथ को बेसिकली स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं, जैसे आज हम देखते हैं. ग्रेट बाथ बहुत बड़ा था इसलिए इसे ग्रेट बाथ कहते हैं. A large oblong structure has been unearthed at the ते सीतादल मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में सीतादल, सीतादल मतलब होता है इनका जो सिटी था इस तरीके से था बेटा. यहाँ बता देती हूँ, ऐसे था नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो पोर्शन था ये सीतादल बोलते थे. क्या बोलते थे, सीतादल, सीतादेल. तो सीतादल ऊंचा एरिया था जहाँ पे क्या था हमारे भाई, यहाँ पे ग्रेट बाथ था. आर्कियोलॉजिस्ट कॉल इट ग्रेट बाथ, और यहीं पे इसे ग्रेट बाथ इसलिए बोलते हैं. इट वाज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. ईंटों से बना था. कोटेड विद द नेचुरल टार. ये नेचुरल ब्रिक्स ईंटे से बनाने के बाद उसे जो प्लास्टर का काम किया गया था वो नेचुरल टार से किया गया था, जिसे बोलते हैं, उस नेचुरल टार का नाम है ब्यूटिमिन. टू मेक वाटर टाइट. ये इसलिए था ताकि पानी का रिसाव ना हो और जो आपका ग्रेट बाथ है उससे बाहर पानी ना जाए, इसलिए कोटिंग की गई थी नेचुरल टार से जिसका नाम ब्यूटिमिन था. ठीक है. देन टू मेक वाटर स्टेप्स फ्रॉम टू साइड्स लेड डाउन टू द सेकेंड स्ट्रक्चर. देन देयर वर इवन अ चेंजिंग रूम अराउंड द बाथ. जो बाथिंग सिस्टम था उसके चारों तरफ हमें चेंजिंग रूम मिलता है कि लोग अगर नहा लिए तो नहाने के बाद ड्रेसेस कहाँ पे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें अलग अलग तरीके के मिलते हैं. जैसे अब देख लो, ये लोथल है, गुजरात का इमेज है, आप देख रहे हो.
यहाँ पे पक्की ईंटें मिली हैं, सीढ़ियां मिली हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कहीं कहीं ऊंची जगह है, कहीं पे बहुत नीचे है, मतलब कितनी अच्छी सिविलाइजेशन रही होगी। मेरे को तो मन करा मैं यहीं पे जाके बैठ जाऊं, है ना, इस वाले एरिया में। तो वही बता रहा है कि देखो कितनी अच्छी सिविलाइजेशन थी जो कि बर्बाद हो गई। तो सेटलमेंट स्प्रैंग अपॉन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, रिवर इंडस के पास ही सिविलाइजेशन थी। द रिवर इंडस विद इट्स एनुअल फ्लोडिंग प्रोवाइड द फर्टाइल एलुवियल फॉर द कल्टीवेशन। इंडस रिवर की वजह से यहाँ पे एलुवियल सॉइल आता था और एलुवियल सॉइल का इस्तेमाल होता था एग्रीकल्चर में, तो मतलब यहाँ फूड प्रोडक्शन भी अच्छा होता था। अब मैं दिमाग लगा के कहती हूँ, अगर फूड प्रोडक्शन अच्छा था तो ट्रेड भी होता होगा। ट्रेड के लिए हो सकता है या तो किसी तरीके का कॉइन्स चलाते होंगे या फिर बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते होंगे। बार्टर सिस्टम मींस दैट जब सामान के बदले हम सामान लेना देना शुरू करते हैं ना, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ये होता होगा, और जब बार्टर सिस्टम होता होगा, ट्रेड होता होगा, तो इनका बिजनेस काफी अच्छा होगा, तो रिलेशंस भी काफी अच्छे होंगे। देन फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर फॉर फ्यूल, लकड़ियां हमें फॉरेस्ट से मिल जाती थी। एंड द राजस्थान एंड द सिंध वर नॉट डेजर्ट एज दे आर टुडे। ये तब बोलता है कि जैसे राजस्थान में अभी डेजर्ट है और गुजरात का कुछ पोर्शन डेजर्ट है, पहले ये डेजर्ट नहीं था। तो मे बी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम यहाँ राजस्थान से कोई ऐसी रिवर जाती हो जो कि यहाँ पे पानी के लिए काफी अच्छा साधन माना जाता हो, क्योंकि लैक ऑफ वाटर कॉजेज डेजर्ट। डेजर्ट तभी कोई एरिया बनती है जब पानी कम होगा, और हो सकता है कि राजस्थान में उस समय पे पानी रहा हो, इसलिए आज जैसे हमें सैंड पूरा पूरा देखने को मिलता है, रेत देखने को मिलती है, तब राजस्थान में ऐसा कोई भी सैंड नहीं था। देन केस स्टडी की बात करेंगे जो कि नॉर्थ वेस्ट के बारे में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्टैचूज हैं, ये मरे हुए लोग हैं जिनकी बॉडी मिली है, ठीक है। काफी ये हमें सील्स देखने को मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके की कलाकारी हमें देखने को मिली है, यू कैन सी। और यहाँ पे अलग अलग सील्स हैं जिसमें ये क्या बनाया गया है, बैल है भाई, बैल, ठीक है, ये सील है, हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक आदमी है जिसने बियर्ड ये रख रखी है, बियर्ड है ना, इसके दाढ़ी काफी अच्छे लग रहे हैं, आंखें इस तरीके की हैं, कितना प्यारा इमेज है इनका भाई, कमाल हो गया ये तो। केस स्टडी पे आते हैं। Most of the areas where the Harappan civilization has spread lie in the north west part। मैंने बोला था ना कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जैसे अगर ये जम्मू कश्मीर है, ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका है, इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, तो इधर गुजरात, राजस्थान वाला एरिया है, तो यही नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट के इधर में तो पाकिस्तान है, तो इसी वाले एरिया में नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जो जाएगा उसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट एरियाज में हड़प्पन सिविलाइजेशन का बेसिकली मिला। ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल द अर्बन सेंटर्स और सिटीज लाइक रोपन पंजाब में मिला, संगोल ईस्ट पंजाब में मिला, मिथल हरियाणा में मिला, कालीबंगन राजस्थान में मिला, लोथल और धौलावीरा हमारा गुजरात में मिला। सिटीज ऑफ हड़प्पा वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में है, and the Mohenjo-daro Sindh in Pakistan deserve a special mention as a case study. We shall lay emphasis on these two main cities। जैसे यहाँ पे संगोल भी है, मिथल भी है जो हरियाणा में है, रोपण भी है और इसके साथ ही लोथल भी है, लेकिन हम दो इम्पोर्टेंट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, पहला इज हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। सो हम ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।